Hello students, in the last lecture we have studied about logarithm and its definition. So welcome to my next video. In this video we are going to study the properties of logarithm. So what are some properties of logarithm? So properties of logarithm. So in the properties of logarithm we are going to study some formulas of logarithm. So now let's see some formulas. The first formula is log mn at the base a. So this is base a. ये कैसे लिखना चाहिए आपको? a जो होता है हमेशा वो बेस में रहना चाहिए, यानी कि अगर लाइन आपके जैसे नोटबुक का लाइन है, बहुत से बच्चे लिखने में गलती करते हैं इसको, तो लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे log mn ये लाइन पे रहेगा और नीचे बेस में a ऐसा रहेगा सफिक्स में. So are you getting? तो इस तरह से लिखना log mn at the base a. This is a way to write log mn at the base a. Log mn can be written in the bracket also. Now if we write it as log m at the base a plus log n at the base a. So this becomes our first property, and this property is very useful. It is highly used in the problems, in the questions. अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, log m upon n. तो you can guess easily log m into n था, तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे डिवाइड है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log m माइनस log n at the base a. Log m at the base a minus log n at the base a. Again, this is very important property. Now, third property. What is the third property? This property is log m to the power n. Note that base में a है, ये m की पावर n है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, n log m at the base a. So now this has become log m to the power n at the base a is n बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, log m at the base a. तो ये हो गया थर्ड अपना फॉर्मूला. सिमिलरली ऐसे ही हम और प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेस लिख सकते हैं. इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे बेस चेंज फॉर्मूला. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला. या फिर चौथा फॉर्मूला, अगर बेस में भी पावर है तो क्या होगा, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लॉग m टू द पावर n एट द बेस a टू द पावर b. नोट जो बेस a था, यहाँ पे जो बेस a है, ध्यान दो, जो बेस a है और ये पावर b है, तो b बाहर आ जाएगा और n बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला, ये n विल कम आउट लाइक इन द प्रीवियस फॉर्मूला. n जो था उतर के बाहर आ गया था, यहाँ पे n log m एट द बेस है, यहाँ पे n बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा n, और ये जो बेस b है ये भी बाहर आएगा, लेकिन ये इस तरह से बाहर आएगा. तो अभी क्या हो गया, n बाहर आ गया और b अपॉन में बाहर आ गया. तो नाउ दिस फॉर्मूला बिकम्स log m at the base a. So these are four very important properties. अगर आप इनको देखें ध्यान से तो ये चार प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इजी है, इनको याद करना भी बहुत ज्यादा इजी है. आप इनको याद करिए, आप इनको मेमोराइज करिए, और इनके प्रूफ्स भी हैं, इनके डेरिवेशंस भी हैं, जो डेरिवेशंस हम नेक्स्ट अपने आने वाले लेक्चर्स में हम देख सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड टू यू. Otherwise, we can use these formulas directly in some problems and we can find the values easily. Okay, so these are the four properties. You first note down these four properties. I am giving you a minute. Now focus on this.
आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। मैंने एक आपको यहाँ पे 1 मिनट दे दिया है। नाउ अभी हम कुछ और प्रॉपर्टीज लिखने जा रहे हैं। नाउ सी दोज प्रॉपर्टीज। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लाइक बेस चेंज प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बोला था बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी? इट इज बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी इज व्हाट? log m at the base a can be written as 1 upon log a at the base m। तो अपॉन में ले आएंगे तो log का बेस चेंज हो जाएगा। सिक्स प्रॉपर्टी सिमिलर टू दिस प्रॉपर्टी ओनली। log m at the base n, सपोज n बेस में है आपकी, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज log m अपॉन log n, और बेस यहां पे अपनी मर्जी का हम कोई भी बेस लगा सकते हैं। लाइक वी कैन राइट a इफ वी वुड लाइक। सर मैं यहां पे क्या लगा दिया? बेस a लगा दिया। तो अगेन दीज प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच आर कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टीज। दीज आर कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टीज। अगेन सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज like seventh property. What is the seventh property? It is like that if we write log a at the base a, so यहाँ पे बेस और ये नंबर सेम है, तो बेस और नंबर सेम है, तो दिस कैन बी रिटन एज log a अपॉन log a। तो ऑब्वियसली आंसर इज 1। सो वी कैन डायरेक्टली राइट एज log k at the base k as 1। यहाँ पे अगर नंबर और यहाँ पे नंबर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं? उसको 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली इफ वी राइट द एट्थ प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी पे ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। से log, मैं यहाँ पे लिखा log, अब एक्सपोनेंट में इसको लगा दिया, लाइक a की पावर में log अगर हमको लिखना है, इट्स लाइक दैट a टू द पावर log a टू द पावर log a और a टू द पावर log m एट द बेस a। तो देखो log का बेस a है और ये जो पूरा log है ये a की पावर में है, पूरा log a की पावर में है, तो a से log a कैंसिल हो जाएगा, a से log a कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग क्या बचेगा? सिर्फ m। यानी पावर और एक्सपोनेंट, ये पावर या एक्सपोनेंट log का रिवर्स होता है, तो यानी एक्सपोनेंट ये पावर है और ये log है, तो log और पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। log और पावर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यूं समझिए a से log a कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया? m आ गया। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? सो यू कैन राइट दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो अगेन। सो अगेन 1 मिनट, राइट दिस प्रॉपर्टीज फास्ट। It is again I have cut like this, but usually we don't cut, we don't put the mark। ये जो कट मार्क है ये पुट करना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं log, ठीक है, अंडर, ये आप समझने के लिए कि a से log a को कैंसिल कर दिया तो इट इज इक्वल टू m ओनली। सो यू कैन राइट दिस अगेन। वन मोर प्रॉपर्टी, few more properties are this like this only। Like ninth property, it is like log a to the power m at the base a। अगेन log और a कैंसिल हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा, तो इट इज अगेन इक्वल टू m। इट इज अगेन इक्वल टू m। इसको छोटा सा प्रूफ भी देख सकते हैं कि m विल कम आउट, तो दिस विल बिकम log a at the base a। log a at the base a is 1। प्रीवियसली वी हैव सीन in the previous property, so m into 1 is m। So this is a very short proof of this formula, so we can directly write this formula only, we can directly write this formula only। okay, again 10th very important, like exponent, कोई भी exponent है, say e। अब ये exponent जो है और यहाँ पे m exponent है a, ठीक है, ये exponent और ये exponent यहाँ पर है, यहाँ पे हम बेस को
m को क्या इंटरचेंज करा जा सकता है? तो यहां पर हम ये फॉर्मूला अब देखेंगे कि ये जो बेस a है इससे ये log a कैंसिल होके m आंसर आ रहा था प्रीवियसली, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज e टू द पावर log a टू द पावर m। तो अब यहां पे क्या फॉर्मूला होगा, क्या e और m इंटरचेंज हो जाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे? ठीक है, तो हमको ये देखना है कि e और m इंटरचेंज होते हैं या फिर नहीं होते। तो आप कैसे देख सकते हैं इसको कि e और m इंटरचेंज होंगे या फिर नहीं होंगे? तो वो हम फॉर्मूला यहाँ पे समझने के लिए अगर हम यहाँ देख ले कि यहाँ पे a है तो log a एट द बेस a 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा e। लेकिन अगर हमने यहाँ पे m को इंटरचेंज कर दिया और यहाँ पे e कर दिया, सपोज a है, तो log a एट द बेस a इज 1, तो e टू द पावर 1 आंसर शुड बी e। लेकिन अगर हमने e और a को इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ जाएगा log e एट द बेस a टू द पावर a, तो यहाँ पर e कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिए, a कर दिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, log a से a कैंसिल होकर e आ जाएगा, यानी ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। तो इफ वी आर राइटिंग e एट द बेस और m यहां पे लिख रहे हैं, तो वी कैन इंटरचेंज देम, तो वी कैन राइट एज m log e at the base। That means these two can be interchanged। बेस इंटरचेंज नहीं होगा क्योंकि बेस इंटरचेंज होने से प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि बेस इंटरचेंज करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, सपोज a log m एट द बेस a है। ठीक है, अब आपने इससे इस बेस को इंटरचेंज करा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट रिमेन सेम। ओके, अगर e है, लाइक यहां पे आपने क्या लिखा e, अब अगर आपने बेस इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे e है, यहाँ पे e है, बेस इंटरचेंज कर लिया आपने, बेस इंटरचेंज कर लिया a है, बेस को और इसको इंटरचेंज कर लिया तो a टू द पावर log e एट द बेस e हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यानी e आंसर आ जाएगा। इन दैट केस a आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर a है यहाँ पे और यहाँ पे e है, अब इंटरचेंज करो। ठीक है, यहाँ पे अगर a कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ पे आंसर e आ जाएगा। तो बट दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट correct। So what is the correct formula? This is the correct formula। So these are few properties which we have studied today। So in my next video हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इन properties के proofs देखने वाले हैं, जो कि हम next video में देखेंगे। उसके बाद मैं कुछ problems आपको दूंगा, we have to solve those problems। So that is all for this video। Thank you। नोट कर लीजिए अब तक आप इसको।